तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि 13 to 14 डेज़ ही बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड अब जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एंग्जाइटी भी बढ़ रही है कि क्या हो एग्ज़ाम में, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे क्या करें क्या नहीं करें और कैसे नंबर इंक्रीज़ करें। यही सब दिमाग में चल रहा है। मेरे भी यही दिमाग में चल रहा है क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो SBI PO का मॉक दिया था उसमें मेरे इतनी कम परसेंटाइल आई थी कि मेरा तो भाई मतलब इतना डीमोटिवेट हो गई मैं उससे। होता है यार एग्ज़ाम के लेवल पे, मतलब मॉक के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि मॉक का लेवल कैसा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी होता है तो उसके हिसाब से। तो इसके लिए तो अब यही है कि हाँ, अब जैसे जो जो गलतियाँ हो रही हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, उस टॉपिक को पकड़ो, उस टॉपिक को लेकर इतने क्वेश्चन लगा डालो कि उस टॉपिक के ऊपर फिर दोबारा से डाउट ना हो कि हाँ, मतलब इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालें कि वो हो जाए। और सबसे बड़ी मैटर करता है प्रीलिम्स में कि अप्रोच, क्योंकि जितने अच्छे से अप्रोच हम लगाएंगे, जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा उतने ही ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएंगे। क्योंकि होता है यार, इंग्लिश में तो फिर भी हम एक बार को अटैम्प्ट कर लेते, ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं, बट इंग्लिश की एक्यूरेसी हमारे नंबर गिरा देती है। पर क्वांट और रीजनिंग जो है ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि थोड़ी सी स्पीड आ जाए तो एक्यूरेसी तो रहती है। इसमें तो अपने ऊपर है ना कि हम कितने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसको टिक कर रहे हैं, आंसर सही लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। और हमारी जो सिली मिस्टेक की वजह से ही गलतियाँ होती हैं, रीजनिंग और क्वांट की बात करूँ तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका तो यार एक ही तरीका है कि बस एक जो भी टॉपिक हम लोग का वीक है, जो भी हम लोग का गलत हो रहा है, तो उसको देखें क्यों गलत हो रहा है वो, और उसको उठाएं और उसके ऊपर जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर डालें। मतलब एम्पल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालें ताकि उस टॉपिक के ऊपर हमें डाउट ना रहे। तो ये कर सकते हैं यार। अब मैं भी यही करने वाली हूँ कि अब जो मेरा अरिथमेटिक जो मेरा अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं बनते हैं मुझसे, या जो वीक है, या फिर ये बोलूँ कि सारे ही एक बार मैं प्रैक्टिस करूँगी। हर रोज़ मैं करने वाली हूँ एक एक, क्योंकि 13-14 दिन है। 13-14 दिन में रोज़ अगर एक एक करूँगी तो सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। फिर साथ के साथ उसके मैं DI और स्पीड मैथ्स तो करना ही है अब रोज़, क्योंकि इस अगर DI और स्पीड मैथ्स तो ज़्यादा नहीं आती है PO में, पर जो वो 2-3 नंबर के जो स्पीड मैथ आती है उसको, वो भी होता है उसका लेवल भी, जिसको हम जितनी जल्दी कर लेंगे तो वो नंबर हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे ध्यान देना है। और DI होता है कि 2 DI तो आसान आती हैं, एक जो है DI होती है कि उसका थोड़ा टफ़ लेवल होता है। मतलब टफ़ इन द सेंस कि ज़्यादा टाइम लेने वाला होता है। टफ़ तो कोई सा नहीं होता, प्री में बन जाने वाला होता है सारा, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमें देखना पड़ता है। तो वही सारे क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं हम प्री में, जो PO के प्री में नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते कि जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो उतने के लिए हमें तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस लेवल का यार। तो यार ठीक है, तो वही कर रही हूँ मैं भी। बाकी पज़ल तो रोज़ ही बना रही हूँ मैं, सर की पज़ल से 12 पज़ल से, ताकि उस पर स्पीड आए, मेरी स्टक ना हो जो मैं स्टक हो रही हूँ अभी मॉक में। ठीक है, बाकी चल रहा है, यही चल रही है अभी पढ़ाई। ठीक है, देखते हैं। बाकी सब यही है यार, ऐसे ही नंबर हम मॉक में इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी हम इन 12-15 दिन में प्रैक्टिस कर ले तो कर ले। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको जवाब भी दूँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। होप आप लोग भी स्टडी कर रहे होंगे।